अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। कुछ लोग ए दे रहे हैं तो ए नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में, 7वीं जमात की जबान की उस्तानी कीर्ति। 7वीं क्लास की उस्तानी जी है जिसका नाम है कीर्ति नाम है। अपने तलबा से दरसे किताब में शामिल नज्म के मुमासिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर उस नज्म की लफ्जियात और मानी पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है। तलबा फिर अपनी मुताल्लिका जबानों में उस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहां जबानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की? ऑप्शन ए में है जबान के फरोग, बहुत सी जबान बोलने की हिकमत अमली, कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली, लिखने का फरोग। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। देखिए, 7वीं जमात की जबान की उस्तानी जिसका नाम कीर्ति है, क्या किया? अपने तलबा से दरसे किताब में शामिल एक नज्म, यानी जो बुक में एक नज्म आया था, कहा कि इसी के ममासिल यानी इसी नज्म के एक दूसरा नज्म आपको क्या करना है, तलाश कर लीजिए। यानी जो नज्म किताब में आया, मान लीजिए किताब में नज्म आया होगा तो वो उर्दू में आया होगा, हिंदी में, जिसमें भी हो, कहा गया कि इसी के ममासिल यानी इसी तरह एक और नज्म आप तलाश कर ले, फिर उस नज्म की लफ्जियात और मानी पर गौर करने और आम जबान में तामुल करने। देखिए, लफ्जियात और मानी पर गौर करना है, जो दूसरा नज्म आपको खोजना है, लेकिन उसको आम जबान में डिस्कशन करना है, आम जबान में तामुल करना। तो मान लीजिए कि जो पहली नज्म थी वो उर्दू या हिंदी में रही होगी, और दूसरी नज्म जो खोजी गई वो भी उर्दू या हिंदी में रही होगी, लेकिन जब उसको आम जबान पर हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, तो ये आम जबान कौन सी जबान होगी? ये इलाकाई जबान यानी कि मादरी जबान होगी। तो देखिए, एक नज्म जो पहली जबान में थी और फिर एक दूसरी नज्म खोजी गई जिस भी जबान में हो, उसको आम जबान में तामुल यानी डिस्कशन करना है, बात करना है। तो जब क्लास में 2 या 2 से ज्यादा जबान हो जाए तो उसी को ना बोलते हैं बहुभाषिक, और बहुभाषिक को ही क्या बोला जाता है? कसीर लिसानियात। तो यहां कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली। मान लीजिए कि सपोज दैट साथियों, हमने आपको एक नज्म पढ़ाया किताब के अंदर, उर्दू की नज्म, फिर उसके बाद हमने कहा हमने आपको कहा कि इसी के आप बरक्स से जो है एक और नज्म आप खोज लीजिए, और उस नज्म को खोजने के बाद आपको कहा गया कि आम जबान में इसको आप डिस्कशन कर लीजिए। तो दोस्तों, वो एक कसीर लिसानियात यहां पर बतौर हिकमत अमली अपनाया गया। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीम कल से नहीं होगा और हत्तल इम्कान कोशिश कर लेंगे। इस पूरे हफ्ता में बहुत बार डिस्प्ले बंद और ऑफ और ऑन हो जाता है जी। आंसर के लिए पोल दिया करें, ठीक है? आइंदा से देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर में, मुस्तामल जबान के मुताले को क्या कहते हैं? मुस्तामल जबान के मुताले को क्या कहते हैं? समाजी लिसानियात, नफ्सियाती लिसानियात, तकलीब, रस्म खत और मुतालात जमात। देखिए, मुस्तामल का मतलब यह होता है कि जिस जबान को आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए उर्दू आपकी जबान है तो वो आपका मुस्तामल जबान है, तो उस जबान का मुताला करना यानी कि उस पर साथियों आपका रिसर्च करना वो क्या कहलाएगा, तो वही तो कहलाएगा समाजी लिसानियात। ये ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जबान की आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है। क्या कहा गया कि जबान की आमोजिश यानी भाषा के अधिगम के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है, और जब नहीं आएगा तो दोस्तों 3 ऑप्शन आपका गलत होगा, ये सॉरी 3 ऑप्शन आपका राइट होगा और 1 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, जब भी नहीं आए और जो गलत होगा इसी को हमको बताना होगा, यही आपका राइट होगा। तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, किसी एक जबान के तमाम बच्चों के मराहिल यकसा होते हैं लेकिन शरह नमू मुख्तलिफ होती है। तमाम जबानों में ये मराहिल यकसा होते हैं, बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा जरूरी होती है। यानी ये कहा जा रहा है कि कौन जो है वो सही नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए अगर आप ये कहते हैं कि तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि आप अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक ही मतलब आप 10th में आ जाते हैं, 1 है, LKG है, UKG है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, अलग अलग आप मराहिल से, पहले आप मदर टंग बोलते हो फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, तो अलग अलग मराहिल से किसी एक जबान के तमाम बच्चों के मराहिल यकसा होते हैं लेकिन शरह नुमू जो है वो क्या होती है, शरह नुमू मुख्तलिफ होती है। देखिए जो बच्चों के जबान के मराहिल होते हैं, आपने पढ़ा ना कि 4 साल में बच्चा मादरी जबान सीख लेता है, लेकिन ऐसा होगा कि कोई बच्चा 4 साल में नहीं सीख पाएगा। शरह नुमू का मतलब यह हुआ कि किसी का IQ लेवल कम है, कोई बच्चा दिमागी हालत उसका कमजोर है, तो वो मुख्तलिफ होगा। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तमाम जबानों में ये मराहिल यकसा होते हैं, यानी जितनी भी जबानें हैं सब में ये बातें यकसा होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा जरूरी होती है, ये कहना साथियों सही नहीं है कि जब भी बच्चा गलती करे फौरन उसकी इस्लाह करना, ये आपका गलत है। तो कौन सही नहीं है जबान की आमोजिशों के बारे में, तो ये आपका गलत है, तो इसीलिए यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवायद की ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसको देखते हैं। चलिए, कवायद की मुअस्सिर तदरीस व आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। यानी मान लीजिए कि कवायद हमको अच्छे ढंग से पढ़ाना है, मुअस्सिर का मतलब हुआ कि बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बच्चे और उस्ताद में तालमेल बना हो। तो कवायद की मुअस्सिर दर्स व तदरीस के आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। तलबा को पहले कवायद के उसूलों से मुतारिफ कराना, फिर मिसालें देना। यानी बच्चे को हमें पहले कवायद का उसूल पढ़ाएं फिर मिसाल दें, तो ये तो साथियों गलत तरीका हो गया ना। हमको कहा गया कि पहले मिसाल देना है फिर उसूल, तो ये हमारा गलत है। तलबा को बहस में ज्यादा से ज्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकिशाफ उसूल का मौका देना चाहिए। तलबा को दरसी किताब के कवायदी शिक की मश्क करनी चाहिए, फिर उसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत करे और इस्तेमाल करके बताए। तलबा को कवायद की तदरीस की जरूरत नहीं होती, वो उसे अपने अंदाज में सीखते हैं। देखिए आपको जो साथियों इस क्वेश्चन का जो ये चीज कही जा रही है, यहां पर क्या कही जा रही है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। तो अगर हम यहां पे ये देखते हैं कि कौन कौन बयान पहले मेरा गलत है, तो ये ए वाला तो आपका गलत है। तलबा को दरसी किताब की कवायदी शिक यानी जो कवायदी पहलू है उसकी मश्क करनी चाहिए, फिर उसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत करे। यानी पहले हमको कवायदी पहलू पढ़ना है बाद में, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। पहले हमको समझना है बाद में हमको कवायदी पहलू पर। तलबा को कवायद की तदरीस की जरूरत नहीं होती, वो उसे अपने अंदाज में सीखते हैं। हम बच्चे को कवायद नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा कैसे अंतर समझेगा, तो यह भी हमारा क्या है, गलत है। 2 नंबर देखिए, तलबा को बहस में ज्यादा से ज्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकिशाफ के उसूल का मौका देना चाहिए। यानी जितना आप ज्यादा बहस कराएंगे उतने बेहतरीन ढंग से बच्चा कवायद सीखेगा। तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। और 2 नंबर देखिए कहां पर सही है, तो 2 नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, जबान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। जबान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है तदरीस व आमोदिश के मकासिद, मवाद, अमल और अंदाज़ा कद्र पर। और उसके बाद जबान की तदरीस के मकासिद, तरीक़ाकार और तअय्युन कद्र पर। जबान की तदरीस व आमोदिश के इक़्तिदार, अमल और इम्तिहान पर। स्कूल के नज़रियात, तदरीस व आमोदिश और इम्तिहान पर। जबान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। जबान का मिसाली निसाब किस चीज पर मुश्तमिल होगा? तो पहला हमसे यह कहा गया तदरीस व आमोदिश के मकासिद, तदरीस व आमोदिश के मकासिद, तदरीस व आमोदिश के इख्तिदार। ये आपका तो गलत है। स्कूल के नजरियात, ये भी गलत है। अब ये दोनों आपका कॉमन है। तो देखिए, जबान का मिसाली निसाब, निसाब का मतलब होता है सलेबस, और सलेबस का मतलब होता है कि अच्छा सलेबस कौन होगा, बेस्ट कौन सा होगा। तो साथियों, हमको यह कहा गया है कि बेस्ट यही है कि हमें बच्चे की उम्र, उसके ज़हन को मद्देनजर रखते हुए और एक ही बुक पूरे साल न पढ़ाई जाए, बुक के अंदर तमाम क्या हो, असनाफ हो, इन सब को देखते हुए हमें सिलेबस को तैयार करना है। वो हमारा मिसाली निसाब होता है। मैंने शुरू में भी पढ़ाया था आपको। तो जबान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। अगर हम ये कहें कि तरीक़े-ए-कार और तअय्युन कद्र पर, तो तरीक़े-ए-कार तो नहीं आएगा। तदरीस व आमोदिश के मकासिद, मवाद, मवाद का मतलब कि आप क्या मुहैया कर रहे हैं, अमल और अंदाज़ा कद्र पर। फिर बच्चे ने उसको कितना सीखा, अमल का मतलब, और अंदाजा कद्र का मतलब होता है कि मूल्यांकन, यानी फिर उसका मूल्यांकन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन में उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में किसी एक इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर करदा जुमला का छपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? बाहमी इमला, ग्रुप में किया जाने वाला काम, जोड़ों में किया जाने वाला काम, महारतों का इंजिमाम। 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए। देखिए, सबसे पहले आप यहां समझिए कि उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में किसी इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने, यानी दो दो का ग्रुप बना दिया गया और एक इक्तिबास है। उस इक्तिबास का साथियों ग्रुप बनाने के बाद बच्चों को कहा कि बारी बारी पढ़ो। ठीक है, तो जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाया गया और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहा गया। मान लीजिए कि कोई ए ग्रुप वाला बच्चा है, ये पढ़ रहा है, ठीक है, तो बी ग्रुप वाला बच्चा क्या कर रहा है, इसको लिख रहा है। ये क्या कर रहा है भाई? तो लिख रहा है। तो एक बात बताइए, ये पढ़ रहा है, ये लिख रहा है, तो ये लिखेगा तो कैसे लिखेगा? सुनकर लिखेगा। एक बात बताइए आप, सुनकर लिखने का नाम ही इमला है। पहले फिर से देखें आप, उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में किसी एक इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाता है। एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाया किसने? ग्रुप में बच्चे ने। और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है, यानी जो बच्चा पढ़ रहा है कहा गया कि उसको आप सुनकर नोट करो। फिर तहरीर करदा जुमले का छपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता है कि अब आपने जो सुना और जो लिखा, इस दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि आपने क्या लिखा, क्या देख जी पढ़ा। तो साथियों, इसी का नाम क्या है? इमला। अब यहां पर कहिएगा सर दो दो का ग्रुप बनाया गया था, इसलिए ग्रुप में किया जाने वाला काम। देखिए, ग्रुप में किया जाने वाला काम है, लेकिन इमला यानी डिक्टेशन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं साथियों श्रुत लेख, इसका मतलब होता है कि किसी एक ने पढ़ा, आप सुनकर लिखते हो। तो चूंकि यहां पर सुनकर लिखा जा रहा है, इसीलिए यह इमला होगा, और चूंकि यह ग्रुप में लिखा जा रहा है, इसीलिए बाहमी इमला होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा, इसीलिए हम ए के साथ जाएंगे। अगर ए नहीं होता तब हम साथियों बी के साथ जाते। तो इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है पढ़ना क्या है? हुरूफ और अल्फाज की सराहत, दिए गए मतन से माना अखज करना, मुश्किल अल्फाज के माना मालूम करना, आवाज और अल्फाज की मदद से काम लेना। पढ़ना क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे यह पूछा जाए बोलना क्या है,
अगर आपसे यह पूछा जाए लिखना क्या है, अगर आपसे यह पूछा जाए साथियों पढ़ना क्या है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए बोलना क्या है, तो बोलना का मतलब यह होता है कि सही लफ्जों को सही तलफ्फुज के साथ और सही जगहों पर क्या करना, बोलना, यह कहलाता है बोलना। लिखना का मतलब होता है अपने तजर्बात को लिखना, अपने तजर्बात को लिखना। पढ़ना का मतलब होता है जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि माना को अखज करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने कहा है। तो पढ़ना क्या है, दिए गए मतन से माना अखज करना, यही पढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके लिए अहम सवालात और आई होप कि आपको बहुत